G7 हो सकता है तो ब्रिक्स क्यों नहीं? जयशंकर ने यूरोप में सुनाई दो टूक। विदेश मंत्री एस जयशंकर वैश्विक मंचों पर भारत के पक्ष को मुखर तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही काम किया है और वो भी एक यूरोपीय देश में बैठकर। एस जयशंकर ने भारत, चीन, रूस जैसे देशों के संगठन ब्रिक्स पर सवाल उठाए जाने का तीखा जवाब दिया है। अपनी बेबाकी और हाजिर-बाजी के लिए मशहूर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को एक बार आईना दिखाने का काम किया है। गुरुवार को यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में बोलते हुए उन्होंने इस तर्क को खारिज किया कि रूस, चीन और भारत जैसे देशों का संगठन ब्रिक्स गैर जरूरी संगठन है। दरअसल उनसे सवाल किया गया कि G20 में पहले से ही ब्रिक्स के सभी देश शामिल थे, तो फिर नए संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल पर विदेश मंत्री ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के संगठन G7 का हवाला देते हुए कहा कि G20 के रहते हुए जब ये ब्लॉक बन सकता है तो ब्रिक्स क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों यानी G7 के देशों ने किसी अन्य देश को अपने ब्लॉक में आने की अनुमति नहीं दी, इसलिए भारत जैसे देशों ने अपना नया ब्लॉक ही बना लिया है। एस जयशंकर ने ये बात थिंक टैंक जेनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी में राजदूत जीन डेविड लेविटे के साथ बातचीत में कही। ब्रिक्स क्लब क्यों? जीन डेविड लेविटे ने विदेश मंत्री से पूछा कि जब पहले से ही G20 ब्लॉक था तो एक नए क्लब ब्रिक्स की जरूरत क्या पड़ी? जवाब में एस जयशंकर ने तीखे तेवर में कहा, क्लब क्यों? क्योंकि एक और क्लब था, इसे G7 कहा जाता था और आप किसी और को उस क्लब में शामिल नहीं होने देंगे, इसलिए हमने अपना खुद का क्लब बनाया। उन्होंने आगे कहा, मुझे तो हैरानी होती है कि जब आप ब्रिक्स की बात करते हैं तो ग्लोबल नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण कोरिया जैसे देश कितना असुरक्षित महसूस करने लगता है। किसी न किसी तरह ये लोगों के मन में खटकता रहता है। आप जरा सोचिए, G20 पहले से मौजूद है तो क्या G20 खत्म हो गया? क्या इसकी बैठकें बंद हो गई हैं? नहीं, ये अभी भी जारी है। G7 G20 के साथ साथ चल रहा है, फिर G20 के साथ ब्रिक्स का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? डीएसपी की बेटी, गैंगस्टर की पत्नी, बीजेपी की यह महिला दूसरे ब्लॉक्स की तुलना में यूनिक है। ब्रिक्स विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स का विकास स्वाभाविक रूप से हुआ है क्योंकि देशों ने इसके महत्व को पहचाना है। यह ब्लॉक बाकी अन्य ब्लॉक से यूनिक है, जिसने एक दूसरे से बिल्कुल अलग देशों को एक साथ लाने का काम किया है। एडवर्टाइजमेंट तेजस्वी, उन्होंने कहा कि समय के साथ ब्रिक्स का महत्व बढ़ा है क्योंकि बाकी देशों ने भी इसकी कीमत पहचानी है। इस दौरान विदेश मंत्री ने ग्लोबल साउथ, चीन, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे विकासशील देश के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश उपनिवेश मुक्त देश हैं, इनमें से ज्यादातर विकासशील देश हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश एक दूसरे को समझते हैं। विदेश मंत्री अपने 3 देशों के दौर के तीसरे और अंतिम चरण में हैं। उन्होंने सऊदी अरब में पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद मंत्री स्तरीय बैठक के साथ अपने दौर की शुरुआत की और फिर वो जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी जर्मन समकक्ष अन्ना लेना बैरबॉक के साथ चर्चा की और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री 2 दिवसीय स्विट्जरलैंड दौरे पर 12 सितंबर को पहुंचे थे।